विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 10 पद्य खंड से गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे का पाँचवा भाग लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है, क्योंकि ये पाठ काफ़ी लंबा है, इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो चलिए समय न गवाते हुए मैं पाठ को स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो दोहे हैं ये धनुष भंग से लिए गए हैं। इसमें देखिए पहला दोहा है, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोकित कीव धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। देखिए सबसे पहले इसमें शब्दार्थ देखते हैं कि तकेव मतलब देखकर, और गरुरु मतलब गरुड़, और गरुड़ एक पक्षी होता है जो गरुड़ पक्षी, और ब्यालय मतलब सर्प। तो मैंने पहले ही आप लोगों से बताया है कि संदर्भ कोई भी जब दोहा हो, कविता हो या पद्य हो, चौपाई हो, तो उसमें संदर्भ लिखा जाता है, और संदर्भ में यही लिखा जाता है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, और प्रसंग हर दोहे में बदलता रहता है। तो संदर्भ मैंने पहले ही पार्ट में बताया हुआ है, तो देख लीजिए आप उसको। और इसमें देखिए प्रसंग क्या है कि राम जी जब धनुष को तोड़ने जा रहे हैं तो वो सीता जी की तरफ देखते हैं और उनकी व्याकुलता को समझ जाते हैं। इसमें देखिए भावार्थ क्या है कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, अर्थात प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, अर्थात यह शरीर अगर रहेगा तो प्रभु का बनकर रहेगा, और नहीं रहेगा तो अब यह रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान अर्थात जो सब पर कृपा करने वाले हैं श्री राम जी सब कुछ जान गए थे कि सीता जी के मन में क्या चल रहा है। सियहि बिलोकित केव धनु कैसे, सिय अर्थात सीता जी, बिलोक मतलब देखना, तकेव मतलब उनकी तरफ देखना, और धनु मतलब धनुष, कैसे उन्होंने सीता जी को देखकर फिर धनुष की ओर देखा। कैसे देखा, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे एक गरुड़ जो पक्षी होता है जो सर्प को खा जाता है, तो जैसे एक गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है उसको खाने के लिए, अर्थात उसकी तरफ झपटने के लिए, उसी प्रकार भगवान श्री राम भी, जैसे यहाँ ये नहीं है कि सीता जी को वो खाने के लिए देख रहे हैं, यहाँ ये है कि सीता जी को वो प्राप्त करने के लिए धनुष को उसी प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार एक गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है। इसमें देखिए काव्यगत सौंदर्य है कि राम के प्रति सीता के प्रेम का वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध, रस श्रृंगार और भक्ति, छंद है दोहा, और गुण है माधुर, अलंकार उत्प्रेक्षा। देखिए अगला दोहा देखिए, लखन लखेव रघुवंश मणि, ताकेव हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। अर्थात देखिए शब्दार्थ इसमें, लखेव मतलब देखना, ताकेव मतलब भी देखना होता है, और कोदंड मतलब धनुष, और गात मतलब शरीर, चरण अर्थात पैर, चरण, और चाप मतलब दबाकर। इसमें देखिए प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में लक्ष्मण जी का श्री राम के प्रति स्नेह व्यक्त किया गया है। लक्ष्मण जी राम के प्रति जो उनका प्रेम है, स्नेह है, उसी को इस दोहे में दिखाया गया है। लखन लखेव रघुवंश मणि, देखिए रघुवर के वंश, मणि अर्थात शोभा, लखन लक्ष्मण जी, लखेव देखते हैं किसकी तरफ। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि
देखिए कि लखन लखेव अर्थात लक्ष्मण जी किसके तरफ दिखते हैं? भगवान श्री राम की तरफ। देखिए जो रघुकुल के मणि हैं अर्थात शोभा हैं वो देखते हैं। उसके बाद ताकेव हर कोदंड, और फिर शिव जी की तरफ, शिव जी का जो धनुष है जो मंच पर रखा हुआ है उसके तरफ देखते हैं। और फिर पुलक की गात बोले बचन, पुलक अर्थात हर्षित होना, पुलकित होना, शरीर में रोमांच होना, और गात मतलब शरीर, और बोले वचन, और फिर उनके शरीर में रोमांच आ जाता है, उनका शरीर पूरा पुलकित हो जाता है, खुशी से भर जाता है, और फिर बोलते हैं चरण चापे ब्रह्मांड। यहाँ देखिए कि पुलकित होकर हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। इसमें देखिए कि काव्यगत सौंदर्य है कि लक्ष्मण के वीरता का वर्णन किया गया है। भाषा है अवधि, शैली है प्रबंध, रस है वीर, छंद है दोहा, गुण है ओज, और अलंकार है अनुप्रयास। अतियोक्ति अर्थात यहाँ पर कि क्यों अतिशयोक्ति है? क्योंकि अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर इस दोहे में लिखा गया है कि बचन चरण चाप ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अपने पैरों से दबा दिया है, ऐसा बोल रहे हैं। अगला देखिए दिस कुंजर रहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा। देखिए दिस कुंजरु माने दिशाओं के रक्षक अर्थात हाथी, क्योंकि कुंजर मतलब हाथी होता है। कमठ मतलब कच्छप, सामुद्रिक कच्छप होते हैं, एक तरह से कछुए होते हैं। अहि मतलब सर्प, और कोला मतलब वाराह सुअर, और सजग मतलब सचेत। इसमें देखिए प्रसंग है, ये चौपाई है कि प्रस्तुत पद में लक्ष्मण का सामर्थ्य और राम के ईश्वरत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। अर्थात राम कितने सामर्थ्यवान हैं और नहीं, लक्ष्मण कितने सामर्थ्यवान हैं और राम जी के अंदर ईश्वर के गुणों का होना दिखाया गया है। देखिए भावार्थ देखिए कि दिस कुंजर रहु कमठ अहि कोला, हे दिग्गजों, चारों दिशाओं के रक्षा करने वाले, हे कच्छप, हे कच्छप, हे शेष, और हे वाराह। शेष मतलब नाग है, यहाँ पर सर्प ही है। वाराह धीरज धर कर, धरहु धरनी अर्थात धीरज धर कर, धरन मतलब पृथ्वी, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, धरहु धरन धरि धीर न डोला। आप सभी लोग जो हैं, आप सब पृथ्वी को धीरज धर कर अर्थात धैर्य धर कर उसको थामे रहें। रामहु चहई शंकर धनु तोरा, क्योंकि राम जी भगवान शिव का धनुष तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी पृथ्वी को धैर्य रखकर दबाकर रखिए। क्यों? क्योंकि राम जी जब धनुष तोड़ेंगे तो पृथ्वी पर भूकंप आ सकता है, इसलिए आप सभी पृथ्वी को संभाल कर रखिए, उसको धैर्य से पकड़कर रखिए। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। होहु सजग मतलब सावधान, सुनि आयसु मोरा, आयस मतलब होता है आज्ञा, तो सभी हो मतलब सभी सजग हो जाइए, ये मेरी आज्ञा है। आप सभी को मेरी आज्ञा है कि आप लोग सजग हो जाइए, क्योंकि भगवान श्री राम अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं। आगे देखिए भृगपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केर कद राई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रान ही कर दारुण दुख दावा। इसमें शब्दार्थ देखिए भृगपत मतलब परशुराम और कदराय मतलब कायरता। भावार्थ है कि परशुराम जी के गर्व की गुरता, भृगुपत केरी गर्भ गरुआई मतलब परशुराम जी, तो केरी गर्भ गरुआई अर्थात गर्भ मतलब क्या है? गुरता। तो परशुराम जी के गर्व की गुरता और सुर मुनि बरन केर कदराई, और देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, कदराई मतलब कातरता, भय या कायरता ले लीजिए। और कर सोच जनक पछतावा, और सीता जी का यहाँ पर सोच दिखाया गया है, और जनक का जनक पछतावा, और जनक जी यहाँ पर पश्चाताप कर रहे हैं। और रान कर दारुण दुख, और रानियाँ
कि दारुण दुख का दावानल, दावानल मतलब अग्नि, और जो रानियां हैं उनको दुख ही दुख है, वहाँ पर जो भी रानियां मौजूद हैं सभा में। शंभु चाप बड़ बोहित पाए, चढ़े जाय सब संगु बनाए, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं कोई कढ़ारू। शब्द कढ़ारू देखिए, शंभु चाप, शंभु मतलब शिव जी का धनुष, चाप मतलब धनुष होता है। तो शंभु चाप बड़ बोहित पायु, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े, अर्थात देखिए चढ़े जाए सब संगु बनाए, अर्थात जब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जब राजा जनक भगवान शिव का धनुष पाते हैं तो उसी को क्या बना लेते हैं, जहाज बना लेते हैं, अर्थात अपने प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, उसी को एक समाज बना लेते हैं और प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं, और सभी राजाओं में अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं। इसीलिए उस धनुष को रख दिया कि जो तोड़ेगा वही सीता जी को विवाह कर ले जाएगा। तो राम बाहुबल सिंधु अपारु, तो ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। चाहत पार नहीं कोई कड़ हारू, परंतु कोई केवट नहीं है। काव्य के सौंदर्य देखिए, राम लक्ष्मण में देवता का अंश था यह दर्शाया गया है। भाषा अवधि, शैली प्रबंध, रस वीर और शांत, और छंद है चौपाई, गुण है ओज प्रसाद, अलंकार अनुप्रास। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों, और आप लोगों से मैं एक बार यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।